Hey guys, this is day 2 of वीडियो जर्नलिंग। तो इसमें हम अपना जो भी पिछले दिन का हमने जो भी कुछ किया था उसको मतलब जर्नलिंग करते हैं। तो जैसे कल हम सुबह एज़ यूजुअल हमने यहाँ पे रनिंग की, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया। उसके बाद में और साथ में बुक रीडिंग हमारी चलती रहती है, ऑडियो बुक रीडिंग। उसके बाद में हम घर पे चले गए। उसके बाद में थोड़ा सा काम किया था, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग यूट्यूब वीडियोस की, तो वो की। उसके बाद में थोड़ा नाश्ता करके और फिर मतलब शायद 10:30 बज गए थे। फिर उसके बाद में नहा धो के 11-12 बजे तक, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मतलब ये छुट्टियाँ रहती हैं तो मैं खाना खा के सो जाता हूँ। फिर पूरा दिन कोई भी मतलब प्रोडक्टिव चीज़ तो नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में शायद 3-4 बजे बाद में मैंने एक वीडियो देखी थी रनिंग के ऊपर। तो उसमें मतलब रनिंग किस प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग रनिंग बताई गई थी। तो उसमें जैसे एक होती है आप स्लो पेस पे लंबे टाइम तक दौड़ते रहे। इसका क्या फ़ायदा है, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ता है। दूसरा है कि आप ब्रेक्स ले लेकर और फास्ट रनिंग करें, तो इसको शायद टेम्पो रनिंग बोलते हैं। और तीसरा तरीका होता है आप जितना लंबा दौड़ सकते हैं उतना दौड़े एक बार में, और जितना तेज़ दौड़ सकते हैं उतना दौड़े। इसको शायद लेग्ड रनिंग कहते हैं। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो देखा है, तो मैं सारी चीज़ें एग्जैक्टली याद नहीं कर पाता, मतलब नहीं है मुझे अभी, है ना, पर फिर भी लगभग ये चीज़ें ही हैं। तो ये लेग्ड है। इसमें क्या है कि आप जब ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा स्पीड से दौड़ोगे तो आपकी जो पैर है उसमें लैक्टिक एसिड जमना स्टार्ट हो जाता है, और उससे आपको थकान होती है, काफ़ी ख़तरनाक दर्द होता है। और वो आप ज़्यादा टाइम तक करोगे तो आपके इंजरी होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आपको स्लो पेस पे आप कितने भी दिन कर सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो स्प्रिंट्स है जिनको आप टेम्पो रन्स भी बोलते हैं, तो उनमें भी आपको दिक्कत नहीं आती। उसमें क्या है, आप जैसे 5 मिनट दौड़े, 1 मिनट का ब्रेक ले लिया, या फिर 2 मिनट दौड़े, 1 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो उसमें भी आपको। पर जो लेग्ड रनिंग है उसमें आप लंबा भी दौड़ रहे हैं, साथ में आप अपनी स्पीड को भी बरकरार रख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। और एक वीडियो हमने देखा था शूज़ के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी सारे के शूज़ बताए थे। तो मतलब नाइकी के 22-23 हज़ार रुपये के शूज़ आते हैं, तो वो भी देखा था। तो अभी उस कंडीशन में तो हम हैं नहीं। बाकी हम और कल हम जो हमारी सीरीज़ है ब्लैक मिरर, कोई वो नहीं देखा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम मतलब इतना इंटरेस्ट आ रहा नहीं है उस चीज़ के अंदर, है ना, तो वो तो देखा नहीं। और फिर मतलब अब मतलब पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी आ चुकी है। और शाम को हम थोड़ा बैडमिंटन भी खेलने चले जाते हैं। और पूरे दिन में मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ करना नहीं चाहता या फिर कर, तो उसका एक और रीज़न है कि मैं अपनी जो डॉटर है वो अभी 9-10 महीने की हुई है ना, 9 महीने कंप्लीट हो गए। तो उसके साथ मैं खेलता रहता हूँ, क्योंकि वो छोटी है तो कभी क्या करती है, अभी वो मतलब जिसको पैरों के बल चलना कहते हैं, हमारे जो देसी भाषा है उसमें गोडले चलना बोलते हैं उसको, वो चलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब वो कभी क्या उठा के खाती है, कभी क्या करती है, और तो मतलब उसका ध्यान रखना पड़ता है। और ज़्यादातर टाइम मैं उसको खिलाता रहता हूँ। तो वो चीज़ है, जैसे मैं मान लो कोई काम करने बैठा और वो आ जाती है, तो फिर मैं अपना जो काम है वो उसको मैं साइड रख देता हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद में ये जो मैं ट्रेडिंग मेरा मतलब वो तो मेरे को ज़रूरी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं
आगे पीछे कर सकता हूँ, पर यदि बेटी को मतलब खेल रही है तो वो उसके साथ में खेलने लग जाता हूँ और उसको ध्यान रखता हूँ। अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। अभी एक प्रॉब्लम ये हो रही कि मतलब वो टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लो बेटी ऑल टाइम मेरे साथ नहीं रहती है, फिर भी मैं शायद टाइम ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका कुछ करना पड़ेगा। और कल अपनी जो नेटवर्थ है उसका भी एक वो बनाया कि मेरी टोटल नेटवर्थ कितनी है। ये काफ़ी अच्छी हैबिट होती है कि आप हर मंथ के स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में अपनी नेटवर्थ को रिकॉर्ड करें। मतलब आपके जो एफडी में कितना पैसा पड़ा है और उसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट कितने हो रखे हैं, कैश कितना अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आप जब मेंटेन करके रखते हैं तो आपको पता रहता है कि आपके पास कितना पैसा है और आप उसको किस प्रकार से इफ़ेक्टिवली यूज कर सकते हैं और वो डिक्रीज हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके पास पैसा है, एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, पर वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मतलब टाइम वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इट मीन्स आपकी कंपाउंडिंग चलती जा रही है और आपका पैसा काफ़ी अच्छा हो जाएगा आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज के इस वीडियो में और चलो एक जो हम बुक रीड करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अभी हमारी जो बुक चल रही है थिंक एंड ग्रो रिच, वहाँ वो मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगती है और उसमें सभी चीज़ें प्रैक्टिकल है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल आप मतलब कुछ भी अपने मन में कहानियाँ बना लो और वो अपने आप से हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताई गई, आप उनको इम्प्लीमेंट करो, आपके प्रैक्टिकल रिजल्ट आएंगे। तो वो है अभी जो हमारा आज हमने जो पढ़ा था वो एक तो मास्टरमाइंड यानी कि मास्टरमाइंड समूह। तो उसमें एक काफ़ी अच्छी बात कही गई है कि एक आदमी एक लिमिट से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको टीम चाहिए, मास्टरमाइंड समूह चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक जो सेल होता है उससे आप कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हो, लिमिटेड, बट आप उनको एक सीरीज में जोड़कर और फिर आप उनसे एनर्जी जनरेट करवाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वन। इसी प्रकार से एक मतलब माइंडेड आदमी है, वो लाइकवाइज या फिर उसके जैसे ही दूसरे माइंडेड आदमी से जुड़ेगा तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी। बल्कि डबल नहीं होती है, ज़्यादा होती है, ये मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट में चलती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अकेले दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। इवन मेरे को भी ध्यान रखनी है कि मैं एक लिमिट से ज़्यादा अकेले दम पर नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे टीम बनानी ही पड़ेगी। तो वो कैसे बनानी है वो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो सिंपल सी बात है कि आप करते रहो, जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो पूरी ज़िंदगी और जैसा आपका चला वैसा चलता रहेगा। यदि मुझे स्केल करना है और काफ़ी ज़्यादा स्केल करना है तो डेफिनेटली मुझे टीम बनानी पड़ेगी। और टीम ऐसा नहीं है कि जो जानकार है उनको मैं बनाऊं, जो मतलब अच्छे लोग हैं जिनमें मतलब एबिलिटी है उनको मैं टीम में रखूं। अब वो टीम किस चीज़ के लिए बनानी है वो मुझे डिसाइड करना है। अभी तो शायद कोई आइडिया आए, उसके ऊपर हम काम ज़रूर करेंगे और टीम बनाकर काम करेंगे। तो ये चीज़ है। और एक उसमें दे टॉक अबाउट मतलब जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो हमारी सेक्स है। तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सबसे बड़ी एनर्जी है। तो उसको यदि सही प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाए और सही प्रकार से यूटिलाइज़ किया जाए तो किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की लाइफ चेंज कर सकती है, तो उसके बारे में भी बताया गया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक कम से कम अपनी लाइफ टाइम में 20 बार पढ़नी है। और शुरू में लगातार इसको 3 या 4 बार तो पढ़ो, फिर उसके बाद में जैसे दूसरी बुक बीच में पढ़ लो, फिर
बाद में आप इस पे आ जाओ। तो इस प्रकार से ये बुक यदि आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगी तो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके जीवन में हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।